मैं जब ब्रेक पे जा रहा था तो बीच में सार राणा साहब कह रहे थे शायद वो सारी अमेंडमेंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो अंग्रेजी में हैं, शायद इसलिए टाइम लग रहा है। सार राणा साहब ऐसा ही है कि अंग्रेजी में है तो ट्रांसलेशन में टाइम लग रहा है? नहीं, जैसे अता तारड़ साहब बता रहे हैं, मुझे उससे तो यही लग रहा है कि एक एक लफ्ज वो पढ़ रहे हैं और किसी से पूछते हैं कि इस लफ्ज का क्या मतलब है, और फिर उसके बाद उन्हें ये यकीन आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अमेंडमेंट फिर उन्होंने बनाई नहीं, ये उनके हाथ में पकड़ा दी गई है। सर रात तक तो यकीन मानने तो के सुबह 4-5 बजे तक हम सब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर ही मौजूद रहे, क्योंकि यहाँ वही एक्सपेक्टेड था कि ब्रेक थ्रू को वहां से होगा। आज भी सारे रिपोर्टर वहीं पे हैं, लेकिन रात तक किसी को कुछ नहीं पता था कि व्हाट इज हैपनिंग। और मजे की बात यह है कि अभी तक किसी को कुछ नहीं पता व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, एक्चुअली ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी पता है कि क्या या क्या होने जा रहा है, और यही मौका है कि वो अपना भाव पूरा लगवा और लगवा लेंगे। वो बहुत अच्छे मार्केटिंग मैनेजर हैं अपने खुद, तो वो कर लेंगे। लेकिन अभी जो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से बात हो रही थी, तो जिन 5-6 लोगों का राय साहब ये कह रहे हैं ना, उनमें से 2 भाई तो लंदन में बैठे हैं, तो वो नहीं आ रहे जी, ऐसे ही है। उन्होंने पता है कि मैं 80 आवांगे तो फड़े जावांगे। जी। तो अब रियाज फतेहाना जो है वो थोड़ा सा डार्क उसमें है, लेकिन उनके भी करीबी जराये का ये कहना है कि उन्होंने भी अब घर वापस आना है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि घर बढ़ने जोगे ना रहेंगे। तो ये इतना आसान ऐसे भी नहीं है। असलम घुम्मन साहब वो उनका चल रहा है, कहीं पर कुछ नाम उनका चल रहा था, और वो मुबारिक ज़ेब साहब का चल रहा था। मुबारिक ज़ेब साहब की तो कुछ देर पहले की फुटेज भी आ गई शाहिद खटक साहब के साथ एंड ऑल। हाँ जी, वो मैं यही कर रहा हूँ ना कि ये इतना फ्लोर क्रॉसिंग भी करवा लें तो इतना आसान नहीं है। कंधा इतनी ऊंची हो गई ना कि गुहे बारियां तो कंधा टप के भी नहीं आ सकते ये। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के परसों के फैसले ने तो एक बात और साबित कर दी कि जुडिशरी भी एक साइड पे खड़ी है और कुछ जजेस ब्रदर एक साइड पे खड़े हुए, और ये इतना आसान नहीं है। ये कर ले, सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी बात। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन चीजों के ऊपर चूंकि अपनी वर्डिक्ट दे चुकी है, तो वहां जाके ये फिर खत्म हो जाएगा सारा कुछ। तो बेहतर ये है कि ये अच्छे बच्चों की तरह अपने 100 गड्ढे तो खा लिए हैं, बाकी चीजें ना खाएं, और जो तरीकेकार है उसके मुताबिक चलें। अदरवाइज मैं ये आपको बताऊं, ये कुछ भी कर ले, इन्हें सेनेट में भी नहीं ये पास करा सकेंगे। वहां पर भी एक वोट, सब कुछ कर करा के भी एक वोट की कमी है, और वहां पर इनको मेंगल साहब के 2 वोटों की जरूरत पड़ रही है। तो वो पड़ रही है, और मेंगल साहब ऑलरेडी आपको पता है कि उन्हें पता था आने वाले दिनों में मेरी कीमत लगनी है। वो अचानक उनके अंदर भी जमहूरियत जाग गई और उन्होंने ऐलान कर दिया सारा कुछ। तो ये सारी जो खिचड़ी पक रही है, मैं सब 2 जुमले राय साहब आपसे कहूंगा। इस पिछले जब ये हुकूमत जा रही थी, तो आपको याद होगा कि पिछले 15 दिन में कितने बिल पास हुए, और पैसे लेके अरकान असेंबली ने पास किए। इससे ज्यादा शर्मनाक मुकाम हो सकता है कोई कि अरकान असेंबली ने पैसे लेके बिल पास करवाया। 6 लोग बैठे, बिल पास हुआ और वो बिल हो गया, इधर पास हुआ इधर हो गया। ऐसी असेंबली जो स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम कर रही हो, जहां पे शेयर्स जो हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हो, इस असेंबली से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, पानी हमारे पास खत्म होने जा रहा है, बिजली का बुरान, गैस का बुरान हमारे सर पे, क्लाइमेट चेंज हमारे सर पे आके खड़ा हो गया, माली बुरान में हम डूब चुके हैं, डूब नहीं रहे, डूब चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग किस तरह हो सकती है, हमारा इख्तिदार कैसे बच सकता है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे इस मुल्क के वो जिम्मेदारान जिन्हें ये सब कुछ नजर आ रहा है, वो खामोशी इख्तियार किए। काजी साहब से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी पहले दिन भी, और अभी उम्मीद नहीं है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि अल्लाह ने दौलत भी दी होती है, आपको सब कुछ दिया होता है, और आप छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए अपनी सारी जिंदगी अपना नाम जस्टिस मुनीर के खाते में लिखवा देते हैं, कैकाउस के नाम नहीं लिखवाते, कार्नेलेस के साथ नहीं लिखवाते, आप उधर लिखवा देते हैं। और यही हाल इन लोगों का है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, इस हुकूमत और इस पार्लियामेंट के दिन थोड़े रह गए। राय साहब मेरा ये जुमला याद रखिएगा, इसके दिन हुकूमत के थोड़े रह गए। ये अपनी बका के लिए आखिरी हरबों तक जा रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकेगी। और दूसरी बात ये कि ये अमेंडमेंट भी कर लेंगे ना, तो ये कभी भी पास नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगी, और इसके बाद इन्हें 100 गड्ढे भी खाने पड़ते हैं। आई थिंक हम तारीख लिखी जाती विटनेस कर रहे हैं हम सब लोग। समीना पाश साहब, आपसे कुछ देर पहले की एक स्टेटमेंट बड़ी बाबानी सी थी अता तारड़ साहब की। उन्होंने फरमाया कि हम दोबारा जायजा ले रहे हैं अमेंडमेंट्स का, और अब जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसमें सब खुश हो जाएंगे।
अब जब सबका लफ्ज आता है तो फिर ऑपोजिशन ही ऑब्वियसली अंडर कंसिडरेशन आएगी, गवर्नमेंट तो पहले ही खुश है उसके ऊपर। तो क्या कोई बीच में ऐसा मिड में निकल सकता है कि तहरीक इंसाफ भी अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले समहाउ? नहीं, इसका तो कोई चांस नहीं है। और जो अभी तरमीम सामने थोड़ी बहुत लीक हुई हैं, उनमें से कोई भी ऐसी तरमीम नजर नहीं आ रही कि जिसको आप कह सकें कि कबूलियत का दर्जा दिया जा सके। तो मुझे तो इसकी कोई उम्मीद, कोई चांस नजर नहीं आता। और कैटेगोरिकली अभी मैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देख रही थी पीटीआई के लोगों की, जिनमें सबसे बढ़कर सलमान अकरम राजा साहब है, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं और माहिर कानून भी हैं। तो उन्होंने भी कैटेगोरिकली इनको रद्द किया है। जहां तक ये बात है कि जी हम गौर से पढ़े हैं, अतर तारड़ साहब की बात को क्या संजीदा लें, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हमारे, मीना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हमारे। मेरे बच्चों को भी जब वो होमवर्क मिलता है ना, तो वो फिर वो आके एक एक चीज पढ़ रहे होते हैं कि क्या काम करने के लिए दिया टीचर ने। तो वो मेरा ख्याल है इसी तरह वो भी पढ़ रहे हैं गौर से कि क्या क्या काम करने के लिए दिया है। बाकी जो एक बात मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर जिस तरह से हो रही है वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अभी इसार राना साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी रह सकेंगी तरमीम। 3-4 इतने बड़े लूप होल्स हैं इसमें राय के, आप इसको देखें कि किसी तरह मुझे नहीं समझ में आता कि फिर भी हुकूमत ये क्यों अपने लिए बदनामी का तौक गले में डाल रही है। आपकी सेनेट मुकम्मल नहीं है। सबसे बड़ा जो इसका इशू है वो ये है कि आपकी सेनेट ही मुकम्मल नहीं है। आप एक इनकम्प्लीट सेनेट से इतना बड़ा एक पूरा शब खून मारने जा रहे हैं। दूसरा, मखसूस नशिस्तों का फैसला फील्ड में मौजूद है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो मखसूस नशिस्तें जो खवातीन आनी है पीटीआई की, वो नहीं पहुंची हैं पार्लियामेंट में। ये दूसरा बड़ा लूप होल है, क्योंकि वो भी अच्छी खासी तादाद है जो कि नंबर गेम को बिल्कुल चेंज कर देगा। तीसरी, फिर उसके बाद मजीद आप उसमें आ जाइए कि जिस तरीके से लाई गई हैं, जिस तरह से हो रहा है, और जो अरकान अगर इधर उधर हैं, जो गायब हैं, वो आके अगर एक गवाहियां दे दे सुप्रीम कोर्ट में कि किस अंदाज से वोट डलवाए गए हैं, तो इन तरमीम की क्या हैसियत रह जाएगी। तो टेक्निकली भी, बुनियादी रूह के तौर पर भी देखिए, आइन से भी मुतसादिम है। जो आइन की बुनियादी रूह है उससे भी मुतसादिम है। सुप्रीम पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट और किसी इदारे को अपने जूतों के नीचे ही ले लेगी। ये सब इक्वल सुतून हैं जो रियासत के हैं, जिसमें मुकदमा भी है, अदलिया भी है। अब बात यह कि अगर आप ये समझें कि जी हम सब अपने जूतों के नीचे जिस मर्जी इदारे को दबा लें, ऐसा नहीं है। आप ये कहते हैं कि जी हम जिस तरह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करते हैं, पैनल आ जाता है, तो भाई बात ये कि आर्मी इदारा नहीं है, आर्मी महकमा है। महकमे में आप एक डिफरेंट यूज कर सकते हैं, जो कि आपका मेथड है, हालांकि उसको भी मेरे ख्याल से तो चेंज हो। लेकिन समीना साहिबा, ये तो एक नई बहस है ना। इस तरह फिर चेयरमैन, वो दूसरा चेयरमैन नायब भी इसी तरह लेके आ जाता है, तरीकाकार में वो एक डिटेल्ड बहस है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के लिए रखें। जो मेरा इस पे पॉइंट था ना राय, तो ये था कि ये सुप्रीम वो सुप्रीम की बात नहीं है, आईनी सुप्रीम। और आप ऐसी कोई अमेंडमेंट या कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते जो आइन की बुनियादी रूप से सॉरी, आई वुड लव टू कंटिन्यू, लेकिन अदलिया आजाद है। I'm sorry, I would love to continue, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप तमाम बहुत शुक्रिया। समीना पाशा साहिबा, इसार राना साहब, जहांगीर जुदून साहब, यासीन आजाद साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एंड में दुआ सिर्फ एक ही है कि कुछ भी हो, आपके मेरे मुल्क कौम के लिए बेहतर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।